हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विजन पर। कलश इंडो आर्यन लोगों का एक समूह है जो कलाशा मुन बोलते हैं, जो कश्मीर, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषाओं के दर्दिक समूह का एक हिस्सा है। कलश जनजाति प्राचीन हिंदू धर्म के एक रूप का पालन करती है जो विभिन्न देवताओं और आत्माओं को पहचानती है। वे प्रकृति पूजा की जीववादी परंपराओं का भी अभ्यास करते हैं। यूनेस्को ने उन्हें 2018 में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया था। वे भारी एकेश्वरवादी मुस्लिम पड़ोसियों से घिरे क्षेत्र की एकमात्र बहुदेववादी जनजाति हैं। कलश का उनके पड़ोसी अफगानिस्तान के नूरिस्तानियों, पहले काफिरिस्तानियों के नाम से जाना जाता था, लोगों से गहरा संबंध है, जो कभी कुछ सांस्कृतिक भेदों के साथ समान परंपराओं का पालन करते थे और उनके समान ही ऋग्वैदिक आस्था का पालन करते थे। 19वीं सदी के अंत तक कई नूरिस्तानी हिंदू धर्म के आदिम रूप का अभ्यास करते थे। वे पूरे अफगानिस्तान में अंतिम गैर मुस्लिम गढ़ थे, लेकिन बार बार के हमलों और लगातार उत्पीड़न के बाद नूरिस्तानियों ने मान लिया और इस्लाम अपना लिया। इसलिए काफिरिस्तान का ऐतिहासिक क्षेत्र बन गया नूरिस्तान, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध लोगों की भूमि। नूरिस्तान को ऐतिहासिक रूप से काफिरिस्तान, काफिरों की भूमि के रूप में जाना जाता था, क्योंकि मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम आबादी वाला अफगानिस्तान नूरिस्तानी ऋग्वैदिक प्रथाओं और प्रकृति पूजा की परंपरा को इस्लाम के विपरीत मानता था। हालांकि 19वीं सदी के अंत में नूरिस्तानी लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। कलश जनजाति इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में अपने अद्वितीय धर्म और प्रथाओं को संरक्षित करने में कामयाब रही है, मुख्यतः क्योंकि कलश को हिंदू कुश के विशाल पहाड़ों द्वारा संरक्षित किया जाता है, इसलिए वे इतने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। ऐतिहासिक रूप से वे 2400 वर्षों से अधिक समय तक इन घाटियों पर हावी रहे। अब कलश आबादी का केवल 20% है। अधिकांश कलश पहले ही इस्लाम में परिवर्तित हो चुके हैं। भारत के विभाजन के समय कलश घाटियों में कलश की कुल आबादी लगभग 30,000 आंकी गई थी। हालांकि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के निर्माण के बाद उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। अब चित्राल जिले की इन 3 घाटियों में केवल 3,800 कलश रहते हैं। कलश की जनसंख्या में ये तीव्र गिरावट विभिन्न सहवर्ती कारकों का परिणाम है। अधिकांश कलश बहुत गरीब हैं क्योंकि वे ज्यादातर कृषि, पशुपालन और घाटियों की उपज पर निर्भर हैं। शहरों के लोग अक्सर इस्लाम अपनाने के लिए सहमत होने पर उन्हें रोजगार देने का वादा करते हैं। पहले चूंकि घाटियां पाकिस्तान की जनता के लिए दुर्गम थीं, इसलिए उनके रीति रिवाज और परंपराएं पाकिस्तानी लोगों की प्रमुख इस्लामी जीवनशैली से अछूती और शुद्ध थीं। पिछले 2-3 दशकों में उबड़-खाबड़ मोटर योग्य सड़कों के साथ इस्लाम और उसके परिणामस्वरूप धर्मांतरण का खतरा भी घाटियों में आ गया। तब से युवा कलश का जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ गया है। नाबालिग कलश लड़कियों का अब अपहरण किया जा रहा है और उनकी शादी किसी मुस्लिम व्यक्ति से की जा रही है। कलश संस्कृति और परंपराओं ने अपनी ही मातृभूमि में वश में कर लिया है। कलाश जनजाति को पाकिस्तान के पब्लिक स्कूलों, जहां इस्लामी शिक्षा अनिवार्य है, में शिक्षा दी जाती है। कलश की युवा पीढ़ी को स्कूलों और कॉलेजों में धर्मांतरित किया जाता है क्योंकि वे अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस्लामिक संस्कृति से निकटता के कारण कलश को अपनी जीवन शैली में अपूरणीय बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन युवा और भरोसेमंद कलश को परिवर्तित करना आसान हो जाता है। कुछ बुजुर्ग कलश तेजी से हो रही रूपांतरण दर से चिंतित हैं क्योंकि उनकी अनूठी प्रथाएं अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए कुछ कलश ने इस्लामी हमले से अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और धर्म को संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है। गंभीर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद वे अपने जीवन का भरपूर जश्न मनाते हैं। त्योहारों के दौरान कलश महिलाएं और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं और गाते हैं। उनकी संस्कृति इतनी जीवंत और विशिष्ट रूप से लोकप्रिय है कि जब कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस केट और विलियम ने 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने कलश के पारंपरिक गीतों और नृत्य को देखने के लिए कलश घाटी की यात्रा की। त्योहारों के दौरान कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अपने प्यार का इजहार कर सकती है। एक लड़की किसी भी पुरुष के साथ भाग सकती है, फिर भी समाज इसका विरोध नहीं करता है क्योंकि त्योहार के दौरान भागना अक्सर प्रचलित एक प्रथा बन गई है और कलश द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। कलश महिलाएं अपनी इच्छानुसार अपने पति को तलाक भी दे सकती हैं। उनका उदार और प्रगतिशील समाज रूढ़िवादी इस्लामी समाज के विपरीत है, जो महिलाओं के व्यवहार और उनके कुछ अधिकारों को नियंत्रित करता है। हालांकि कलश पुरुषों ने लंबे समय से शलवार कमीज की पाकिस्तानी पोशाक को अपनाया है, महिलाएं अभी भी अपने रंगीन पारंपरिक पोशाक से जुड़ी हुई हैं।
उनकी पोशाक में एक आकर्षक हेडड्रेस, एक जटिल कढ़ाई वाली लंबी काली पोशाक और विभिन्न मन के हार शामिल हैं। कलश महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों के कारण ही उन्हें उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में काले काफिर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक कलश गांव से दूर एक इमारत बशाली में जन्म लेता है। इस इमारत में मासिक धर्म के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी रहने की सुविधा मिलती है। पश्चिमी लोग इसे एक प्रकार का उत्पीड़न कहते हैं, लेकिन कलश के अनुसार यह महिलाओं को उनके दैनिक कार्यों और पहाड़ी क्षेत्र के अन्य कठिन कामों से फुर्सत देता है। ब्रिटिश उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने 1888 में द मैन हू वुड बी किंग कहानी लिखी थी। उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि कलाश जनजाति काफिरिस्तान के लोग की वंशावली ग्रीक है और उन्होंने इसका पता सिकंदर के सैनिकों से लगाया जो युद्ध के बाद हिंदू कुश क्षेत्र में रुके थे। हाइडस्पेस नदी झेलम नदी पर जो 326 BC में राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई थी। कलश की कुछ प्रथाएं और रीति रिवाज प्राचीन यूनानी लोगों की परंपराओं से मेल खाते हैं। जनजाति का ये भी दावा है कि वे अलेक्जेंडर सैनिकों के वंशज हैं। कई मानव विज्ञानी और पुरातत्ववेत्ता इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे, लेकिन चित्राल के पास हाल की खुदाई के बाद उन्होंने राय दी कि कलश भारत के अलेक्जेंडर अभियान से पहले हिंदू कुश क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इसके अलावा हालिया DNA परीक्षण ने यूनानी सैनिकों के साथ कलश के संबंध को खारिज कर दिया। कासिम अयूब, मासिमो मेजाविला और क्रिस्टाइलस स्मिथ द्वारा किए गए एक अध्ययन में उनके दावा किए गए ग्रीक वंश का कोई निशान नहीं मिला। तो कलश यूरोपीय मूल को अब खारिज कर दिया गया है। इतिहासकार और पुरातत्वविद अब मानते हैं कि कलश का धर्म प्राचीन यूनानियों की तुलना में हिंदू धर्म की ऋग्वैदिक प्रथाओं का पालन करता है। उनके कुछ देवता हिंदू देवी देवताओं से अजीब समानता रखते हैं। हिंदू देवता भगवान शिव को कलश जनजाति में महादेव के रूप में जाना जाता है, भगवान इंद्र को इंद्र या वरेंद्र के रूप में जाना जाता है और भगवान यमराज को इमरा के रूप में जाना जाता है। ये सभी ऋग्वैदिक देवता हैं जिनकी आज भी करोड़ों हिंदू पूजा करते हैं। इंद्र सबसे प्रतिष्ठित ऋग्वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद के भजनों में सर्वोच्च देवता के रूप में उनका 250 बार उल्लेख किया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह कलश के प्रमुख देवता भी हैं, क्योंकि चामोस उनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगवान इंद्र की महिमा करता है। उनके त्योहार प्राचीन हिंदू धर्म में भगवान इंद्र और भगवान शिव की प्रमुखता के भी संकेतक हैं। उनके ऋग्वैदिक रीति रिवाज इतने अक्षुण्ण हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म, जो कभी अफगानिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैला और फला फूला, कभी हिंदू कुश की सुदूर घाटियों में प्रवेश नहीं कर पाया, जहाँ लोग अपनी ऋग्वैदिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते रहे। कलश के रीति रिवाज और परंपराएं चित्राल क्षेत्र के अन्य जातीय समूहों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसा पड़ोसी नूरिस्तानियों द्वारा इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन से पहले किया जाता था। हिंदू कुश में 3 दशक बिताने वाले एक शोधकर्ता रिचर्ड स्ट्रैंड ने उल्लेख किया था कि इस्लाम में रूपांतरण से पहले नूरिस्तानियों ने प्राचीन हिंदू धर्म का एक रूप अपनाया जो स्थानीय स्तर पर विकसित अभिवृद्धि से प्रभावित था। उन्होंने कई मानव जैसे देवताओं को स्वीकार किया जो अदृश्य देवलोक कामवीरी देवलोक में रहते थे। मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र में एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते कलश को जीवन के इस्लामी मानकों के अनुरूप होने के लिए लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने प्राचीन जीववादी विश्वास और उनकी ऋग्वैदिक प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहा जाता है। स्थानीय लोगों ने उन्हें आर्थिक लाभ और बेहतर इलाज के लिए इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। कलश घाटियां अब इस्लामी चरमपंथ से त्रस्त हो गई हैं। कलश और यहाँ तक कि क्षेत्र के शियाओं पर हाल के हमलों में वृद्धि की खबरें हैं। घाटियों का तेजी से बढ़ता इस्लामीकरण बहुत चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सरकार और विश्व संगठन हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो अगले 10-15 वर्षों में पूरी जनजाति इस्लाम अपना लेगी। हम हिंदुओं के लिए हमने अपनी सबसे पुरानी जनजातियों में से एक को फिर से गुमनामी में खो दिया। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल SSME विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।